Happy morning, class 8. As you know, we have completed the chapter 1 of civics. Today we are going to solve the question answer of this chapter. At first we are going to solve the question, a short answer type questions. Now ready for the question number 1. What do you mean by laws? Why are they required in society? Go to page number 195. Here your answer is written. You have to write in your copy. In your first paragraph you have to write law is a set of rules and regulations that are recognized by the society and enforced by the state. Yeah. And second part is why are they required in society? In next paragraph you have to write, change the paragraph and write, we need laws on account of the following regions in our society. And write down, and after that you have to change the paragraph and you write the following points according to number wise till here. यानी आप लोगों को यहाँ से शुरू करके जो है यहाँ तक लिखेंगे और फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके नंबर देते हुए आप लोग यहाँ तक लिखेंगे. ये हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउरी? व्हाई वाज द डाउरी एक्ट 1961 पास्ड? व्हेन वाज इज अमेंडेड? चलिए आते हैं पेज नंबर 196 में. 196 में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग. डाउरी इज द मनी और गिफ्ट्स गिवन टू ए डॉटर बाय हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर मैरिज. ये व्हाट इज डाउरी का जो है ये हो गया, क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का जो सेकंड पार्ट है जिसका आंसर आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके स्टार्ट करेंगे आप लोग. टू स्टॉप मैरिटल एंड डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूडिंग डाउरी डेथ्स यहां तक आप लिख करके कॉमा देंगे. उसके बाद लिखेंगे द डाउरी एक्ट, द डाउरी प्रोविजन एक्ट वाज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ट. यहीं तक आप लिखेंगे, पास्ट तक. फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे. व्हेन वाज इट अमेंडेड? तो आप लिखेंगे इट वाज अमेंडेड इन 1986. फर्दर आप नहीं लिखेंगे, इट वाज अमेंडेड इन 1986. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सॉल्ट लॉ? व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट? आंसर में आपके बुक में इसका आंसर जो है सो नहीं दिया गया है कि वो सॉल्ट लॉ क्या है, लेकिन आप जो है सो चलिए रेडी हो जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से लिखिएगा. आप लिखिएगा
salt law is a इज नहीं करेंगे ये, हाँ इज लिख करके, इज एन इलीगल लॉ हु वाज, हु नहीं, सॉल्ट इज एन इलीगल लॉ, कॉमा दीजिएगा, imposed by British on Indians to stop making salt by sea water. फुल स्टॉप देंगे और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप जो है लिखेंगे आंसर में आप पैराग्राफ ये जो है चेंज करके लिखेंगे, इन ऑर्डर टू वायलेट द सॉल्ट लॉ गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। इन ऑर्डर टू वायलेट द सॉल्ट लॉ गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। समझ गए? ये आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है फिनिश हो गया। अब लॉन्ग आंसर टाइप पे हम लोग देखेंगे। व्हाट वाज द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो इसके लिए पेज नंबर आपको जो है 194 पे आना पड़ेगा। आप लिखेंगे these are the major aspects of the Indian Constitution. These are the major aspects of Indian Constitution. सबसे पहले 1 नंबर देख करके लिखेंगे सॉवरेन। उसके बाद आप यहां पे ए नेशन की जगह कर देंगे इंडिया इज सॉवरेन कंट्री। फिर लिखेंगे इट इज फ्री इन इट्स इंटरनल मैटर्स एंड देयर इज नो फॉरेन इंटरफेरेंस। इट्स एक्सटर्नल पॉलिसी इज ऑल्सो गाइडेड बाय ऑन इंटरेस्ट एंड नॉट एनी सुपर पावर। जो मैं चेंज करवाया हूं उसी के अनुसार लिखेंगे। सेकेंड नंबर में आप देंगे फिर सोशलिस्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज सोशलिस्ट कंट्री। फिर लिखेंगे इट प्रोवाइड एवरी पर्सन इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फिर थर्ड नंबर में लिखेंगे सेकुलर। इसमें आप लिखेंगे all Indians have to right follow on religion and show respect to all religions. नेक्स्ट पॉइंट देकर के आप जो है लिखेंगे डेमोक्रेटिक। इसमें आप लिखेंगे according to Indian constitution we have to right govern ourselves through democratic institutions. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रिपब्लिक।
According to Indian Constitution, India is a nation which has an elected person as the head of the state with no hereditary rights. फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जस्टिस, यहां से लिखेंगे फिर आप जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रीटिंग एवरीबडी एट पर विदाउट एनी प्रिविलेज और प्रीजुडाइस. इट इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. लिबर्टी नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship. Every citizen has right to hold any belief and express his views freely. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इक्वलिटी. यहां पे आप लिखेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज abolished, यहां पे आप करेंगे abolished all inequalities based on sex, race, religion, caste, creed और color. Now all are equal before law and enjoy equal opportunity for the advancement. फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे fraternity. According to fraternity, we all citizens lives together and we have no right to compare each other according to sex, race, religion, etc. We are living together and enjoy each other festival with joy and brotherhood. तो ये आप लोगों का जो है लॉन्ग आंसर टाइप का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग फिर जो है इसके लिए पेज नंबर 197 में आएंगे. यहां से आप लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. फिर लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स प्ले ए ग्रेट रोल इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन. फिर आप लिखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड इट्स सिटीजन 6 फंडामेंटल राइट्स. दीज आर नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी. यहां पे से आप लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर ऑल सिटीजन इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में देंगे राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रेजिडेंस, राइट टू form unions, practice any profession and assemble peacefully without arms. Next थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे right against exploitation. In order to prevent the exploitation of the poor, the government has provided for the minimum wages for labor. फिर ये पूरा कंप्लीट आप करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो बैन फोर्स्ड लेबर और बेगर. चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. यहां पे आप लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर इंडियन एज ए सेकुलर कंट्री. फिर उसी में आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे
every religion has to be given equal respect and we have no right to impose our religion beliefs and practices upon other religion. नेक्स्ट पॉइंट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. इसमें लिखेंगे इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल कंट्री where each community has its distinct language and culture. The constitution has guaranteed of the right of each community to promote and preserve its culture. और नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होगा, सिक्स्थ पॉइंट आपका होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इफ एनी ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट्स आर encroached upon. Citizens of India have the right to go to the court if they feel their fundamental rights are being violated. तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया और आप लोग इसको जो है नोट कर लेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है फिर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2. टिल गुड बाय.